नमस्कार साथियों, लगातार पिछले 2 दिनों से देवली उनियारा के विधायक प्रत्याशी और जनता के नेता नरेश मीणा काफ़ी चर्चित है। फिलहाल उनको हिरासत में ले लिया गया है। पिछले 2 दिनों में जो हिंसा हुई देवली उनियारा के समरासर गांव में, बहुत ही निंदनीय घटना थी। दरअसल देवली उनियारा के समरासर और गांव में नरेश मीणा द्वारा मतदान का बहिष्कार किया गया और उसी समय वहां की जो डीएम थी वो थी सौम्या झा, उनके द्वारा एसडीएम अमित चौधरी को नियुक्त किया गया वहां की मतदान प्रणाली को देखने के लिए। तो उसी दौरान अमित चौधरी के द्वारा 3 व्यक्तियों से 3 सरकारी कर्मचारियां कथित तौर पर है ये, उनसे मतदान करवा दिया जाता है और इस बहिष्कार को तोड़वा दिया जाता है। उसके बाद जो वीडियो आप लगातार सोशल मीडिया पर वायरल कोटेसी को देख रहे हो, उसमें नरेश मीणा अमित चौधरी को थप्पड़ मार देते हैं। इस थप्पड़ एक प्रशासनिक अधिकारी को ऑन ड्यूटी किसी व्यक्ति के द्वारा, नरेश मीणा के द्वारा जो थप्पड़ मारा गया, जनता प्रतिनिधि उनको बताया जा रहा है और लगातार जनता का जो सपोर्ट उनको मिल रहा है। लगातार ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है नरेश मीणा को रिहा किया जाए। इस चर्चित विषय के 2 बिंदु हैं, 2 पक्ष हम रख सकते हैं। एक, नरेश मीणा को देखा जाए, उन्होंने थप्पड़ मारा, उसको सुना जाए, और दूसरी तरफ जिस प्रकार से अमित चौधरी एक प्रशासनिक अधिकारी को थप्पड़ मारा गया, उस नज़रिए से देखा जाए। दूसरे दिन संपूर्ण प्रशासनिक इकाइयों ने हड़ताल कर दी और उस हड़ताल के बाद जो पुलिस का जाब्ता था, सारे वो जवान वहाँ पर गए समरसर गांव में देवली उनियारा के। वहाँ पर नरेश मीणा ने लगातार हड़ताल जारी रखी। हिंसा बहुत ज़्यादा हुई वहाँ और उनके द्वारा एक उग्र व्यवहार देखने को मिला। बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत था। कानून को हाथ में लेना सही नहीं है। अगर वो एसडीएम वहाँ कुछ गलत कर रहे थे तो उनको कानूनी तरीके से नरेश मीणा को अपना पक्ष रखना चाहिए था। वो किसी पर हाथ नहीं उठा सकते, हिंसा नहीं कर सकते, एक प्रशासनिक अधिकारी पर तो कतई नहीं। जो प्रशासनिक अधिकारी जनता का सेवक है, उसको एक जनता का प्रतिनिधि हिंसा नहीं कर सकता, उसको थप्पड़ नहीं मार सकता, ये तो गलत है। तो मैं इस स्टैंड पर हूँ कि मैं तो इनके साथ नहीं हूँ। नरेश मीणा को इसी पर भी प्रकार से सपोर्ट नहीं कर रहा इस बिंदु पर। तो दूसरी ओर देखा जाए, उनको हिरासत में ले लिया गया है, लोग उनको समर्थन में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बड़ी चीज़ें हैं कि एक तो पॉलिटिकल तरीके से उनका सपोर्ट किया जा रहा है, वो अलग है, और दूसरी ओर बीजेपी का पक्षधर बताते हुए अमित चौधरी एसडीएम को लिया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा ये एक चर्चा का विषय है। लेकिन अब जब हिरासत में ले लिया गया नरेश मीणा को, तो उसके बाद अब कोर्ट का क्या फैसला था, ये मद्देनजर लगातार ट्विटर पर और एक्स पर ये मुद्दा बना हुआ है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है।